बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑरेंज जेली की रेसिपी, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बाज़ार की अनहेल्दी जेलीज़ के बजाय आप ये घर में बना सकते हैं बगैर किसी केमिकल के, और बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी ये जेली। तो ऑरेंज जेली बनाने के लिए हमने ये 3 ऑरेंज ले लिए हैं। अब आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो जेली, उस हिसाब से आप ले सकते हैं ये तीनों। तो हमने ये 3 कीनों लिए हैं, तो पहले हम इनको कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनका रस निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी कैंडीज़ और जेलीज़ और टॉफ़ीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप ये बना के घर में रख सकते हैं और बगैर किसी केमिकल के, और बाज़ार की कैंडीज़ और जेली से बच्चों की जान छूट जाएगी। ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है ये। तो पहले ये देखें, हमने ये कीनू का रस निकाल लिया। तो 3 कीनू थे हमारे पास, तो ये तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास ये कीनू का रस है। तो एक पैन ले लिया हमने, अब इसके अंदर ये हमने कीनू का रस डाल दिया है। 1 कप हमारे पास कीनू का रस था, तो 1 कप ही ये चीनी ली है। अब इसके अंदर हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे, तो आधा कप हम कॉर्न स्टार्च ले लेंगे, और इसके बाद फिर हम इन तीनों चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे कि जो कॉर्न स्टार्च हमने डाला है इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुला से देखें हमने मिक्स कर लिया है। तीनों चीज़ें जो हैं मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हमने लो फ्लेम पे रखा है, और स्पैचुला जो है वो मुस्तकिल चलाते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है। अगर स्पैचुला को मुस्तकिल नहीं चलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ वगैरह भी बन सकती हैं। देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है जो हमारा बैटर था। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है ये। तो बस स्पैचुला मुस्तकिल चलाते रहना है और इसको और गाढ़ा करना है हमें। तो हमारे पास ये नॉन स्टिक पैन है, तो इसमें लगने का इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बहुत एहतियात के साथ आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा कि इसके अंदर लगे नहीं है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन या ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हमें जैसा थिक चाहिए था बैटर, हमारा बैटर रेडी हो गया। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है। अब हमने एक ये प्लास्टिक बैग ले लिया है। अब इसके अंदर ये जो हमारा बैटर है इसको डाल देते हैं। इस तरह से इसको डाल के, और फिर इसको इस प्लास्टिक बैग के अंदर फैला लेंगे। इसको बिल्कुल एक जैसा कर लेना है, हाथों से प्रेस करने के बाद इसको बिल्कुल ये एक जैसा हो जाए इस तरह से। तो 2 प्लास्टिक बैग के अंदर हम इस बैटर को डालेंगे, और इस तरह से इसको हाथों से प्रेस करके बिल्कुल प्लेन कर देंगे, और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता है। तो अगर आपको ऑरेंज जेली की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे हम जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तकरीबन 1 घंटे हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। अब इस शीट को हम काट लेते हैं, ताकि ये जो हमने जेली को इसके अंदर डाला था ये आसानी से निकल आए। तो एक किनारे से हमने इसको काट दिया था, अब दूसरे किनारे से भी इसको काट लेते हैं। इस तरह से शीट हमारी कट चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जेली को देखें बहुत अच्छे तरीके से जमी है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ये। अब इसको कट कर लेते हैं, जिस भी शेप में आप चाहें इनको कट कर सकते हैं। किनारे से इसको हमने बराबर कर लिया है, और इस तरह से स्क्वायर शेप में हम इसको काट लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये ऑरेंज जेली जो है रेडी हो चुकी है। आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको रख लें। और बच्चे जब भी फरमाइश करें कैंडी या जेली वगैरह की, तो उनको आप ये घर की बनी हुई जेली दें, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। अब हमने इसमें ये पिसी हुई चीनी ले ली है, और इससे इसको कोट कर देते हैं इस तरह से। तो बिल्कुल इसकी लुक ऐसी आ जाएगी जैसे ये बाज़ार की जेली है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये ऑरेंज जेली रेडी है। देखें कितनी परफेक्ट बनी है, ये लग ही नहीं रहा है कि ये आपने घर में बनाई है। तो आप बच्चों को अगर खुश करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और हमें अपनी राय दिया कीजिए, और हमें इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।